नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश, अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन। शाह ने कहा विरोध का कोई आधार नहीं। सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये पिछले साल के मुकाबले 11% है ज्यादा। जून में 1.61 करोड़ रुपए हुआ था कलेक्शन। कमर्शियल सिलेंडर आज से हुए 100 रुपए सस्ता। दिल्ली में अब 1680 रुपए में मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के लिए देनी होगी लेट फीस। उद्धव ठाकरे की अर्जेंट हियरिंग की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला जब तक बेंच में जम्मू कश्मीर पर बात पूरी न हो जाए इंतजार करें। ब्रिगेडियर और ऊपर के अफसर अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे। कर्नल और नीचे के रैंक के अफसरों की यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल हुए महंगे। लोकल करेंसी में पेट्रोल 272.92 और डीजल 273.40 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। आईएमएफ के दबाव में हुआ फैसला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड भारत पहुंचा। अजरबैजान से पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा सचिन हत्या से पहले भागा था विदेश। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस 8 अगस्त से। पीएम मोदी 10 को जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पास हुआ। पुणे में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार। मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से हुए सम्मानित। बोले पुरस्कार राशि गंगा को समर्पित कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर में कानून व्यवस्था नहीं बची। डीजीपी कोर्ट में आकर जवाब दें 6000 एफआईआर में चंद गिरफ्तारियां ही क्यों। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश, अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन। शाह ने कहा विरोध का कोई आधार नहीं। खबर है कि दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 GNCT है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया है। बता दें कि 25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगा। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए एलजी को दे दी जाएंगी। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। जून में 1.61 करोड़ रुपए हुआ था कलेक्शन। आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई है। जुलाई 2022 में ये 1,48,995 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गया है। बता दें कि इससे पहले जून में ये 1,61,497 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। बता दें कि जुलाई 2023 में जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 18% बढ़कर 26,064 करोड़ रुपए रहा।
कमर्शियल सिलेंडर हुआ 100 रुपए सस्ता, दिल्ली में अब 1680 रुपए में मिलेगा। ITR फाइल करने के लिए देनी होगी लेट फीस। आपको बता दें कि 1 अगस्त से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। अब ITR फाइल करने के लिए लेट फीस चुकानी होगी। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 99.75 रुपए घट गए हैं। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा तेल कंपनियों ने ATF की कीमतों में 7,728 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 31 जुलाई को शाम के 6 बजे तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके थे। इनमें से लगभग 36,91,000 ITR सिर्फ आखिरी दिन दाखिल किए गए। अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी है तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपको फाइन देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने 1 तारीख से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए घटा दिए हैं। अब दिल्ली में इसके दाम 1680 रुपए हो गए हैं। कोलकाता में 1802 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1640 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में ये 1852 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है। इससे पहले 4 जुलाई को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जून 2020 से LPG सिलेंडर पर ज्यादातर लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। अब केवल उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर दिए गए हैं उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। क्रूड पेट्रोलियम पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED 1600 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रति टन कर दिया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स पहले के शून्य से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे की अर्जेंट हियरिंग की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला जब तक बेंच में जम्मू कश्मीर पर बात पूरी न हो जाए इंतजार करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे की गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पहले संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट मुद्दे आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी कर ले, तब तक के लिए आप इंतजार करें, आपको उसके बाद तारीख दी जाएगी। कोर्ट ने 10 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी। ब्रिगेडियर और ऊपर के अफसर अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे। कर्नल और नीचे के रैंक के अफसरों की यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं। खबर है कि सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए एक जैसी वर्दी कर दी गई है। हाल ही में सेना के कमांडरों ने सम्मेलन में चर्चा के बाद ये फैसला लिया था। यह नियम सभी अफसरों पर लागू होगा, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो और कभी भी भर्ती हुई हो। वहीं कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के सूत्रों ने बताया कि इस फैसले के तहत सीनियर अधिकारियों की टोपी, कंधे के बैच, गोरगेट पैच यानी कॉलर पर लगने वाले पैच, बेल्ट और जूते एक जैसे होंगे। वहीं फ्लैग रैंक के अधिकारी अब बाएं कंधे पर कोई डोरी नहीं पहनेंगे। बता दें कि यह फैसला रेजिमेंट की सीमाओं से परे सीनियर लीडरशिप के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान और नजरिए को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ये एक निष्पक्ष और न्याय संगत संगठन होने के लिए भारतीय सेना के चरित्र को और मजबूत करेगा। एक जैसी वर्दी सभी सीनियर रैंक के अधिकारियों को समान पहचान देगी। बता दें कि सेना में सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल है। इसके बाद जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक के पद होते हैं। देश में अब तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। पहले जनरल सैम मानेकशॉ, दूसरे जनरल KM करियप्पा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।